नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार रैली। मैं आपके साथ प्रमोद करता हूँ। इस समय हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप जी हैं। उनसे पूछते हैं कि जो अभी उन्हें हाल ही में जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उनके बाद वो पार्टी की क्या रणनीति बनाए, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति है उनकी। ये महेश जी, जो अभी आप हाल ही में जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आप क्या रणनीति बनाई है? पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमारे ऊपर एक बहुत साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जमाया है, हम पूरा आश्वस्त करते हैं कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करें, कैसे नौजवानों की सबसे ज़्यादा उसमें भागीदारी हो, कैसे अति पिछड़े और पिछड़े दलित लोगों की सबसे ज़्यादा भागीदारी हो, अगड़े हमारे साथ हो, पिछड़े हमारे साथ हो, दलित का साथ हो, तभी जाके सबसे अच्छा संगठन भी बनेगा और निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार भी हम उत्तर प्रदेश को 2022 में देंगे। ये जैसे कि अभी जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, अगर हम झांसी की बात करें तो लगातार यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके पीछे आप किसकी लापरवाही मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये कोरोना बीमारी का सवाल है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और देश के लिए बड़ा संकट खड़ा किया है। आप आर्थिक तौर पे देखेंगे तो देश तो तबाह हो गया। हम आपको बता दें कि जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी और गंभीर बीमारी है, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। 5 मार्च ऑन रिकॉर्ड है, 5 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा कि ये बीमारी फ्लाइट से अभी चली है, कहीं ट्रेन से ना चल जाए, गरीबों के बीच में ना चल जाए। लेकिन उस दिन उनकी बात को नज़रअंदाज इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये जनता जवाब देगी। आप देखिए, 5 मार्च को कहा माननीय अखिलेश यादव जी ने, और आप लॉकडाउन की जो तिथि है आप देख लीजिए, 20 दिन क्या कर रहे थे। क्या हम इसको ये माने कि देश के अन्य राज्यों में आप सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ और सारी व्यवस्थाएं लगा रहे थे? तो जो चीज़ समय पे अच्छी तरीके से हो सकती थी, मुझे लगता है कि वो उन्होंने अच्छी तरीके से नहीं की, और उसके कारण आज देश में बड़े पैमाने पे जहाँ मरीज बढ़ रहे हैं। और इस बीमारी में आप देखिए, लॉकडाउन किया तो किस अंदाज में लॉकडाउन कर दिया। आखिर आपने किया क्या? जब 30 पेशेंट थे और तब लॉकडाउन नहीं किया, जब 2000 पेशेंट हुए तब आप लॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन खोल किस स्थिति में रहे जब आपके पास 1 लाख पेशेंट है? तो ये क्या देश को और प्रदेश को कहाँ ले जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से मजदूर परेशान हो गया, गरीब परेशान हो गया, मीडियम क्लास के लोग परेशान हो गए। 3 महीने आप देखिए, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, गरीब को इतना डरा दिया, भयभीत कर दिया कि वो वहाँ रुका नहीं, आराम से रुक जाता। जहाँ साइट चल रही थी, कंस्ट्रक्शन साइटें चल रही थी, वहाँ पे काम कंटिन्यू होकर उनकी जांच हो सकती थी। और हमें लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति भी बनी रहती, गरीब भी परेशान नहीं होता, हमें रोजगार, लोग बाग निकल गए, हमारी माताएं बहनों की डिलीवरी रोड पे हो गई। ऐसी गर्मी में आप 50 डिग्री टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी ने, हम मान सकते हैं कि देश को केवल अपनी सरकारें बनाने में मस्त रहे। और जो भी उन्होंने इसमें जिस तरीके से आप देखिए, जहां राशन नहीं पहुंचा पाए, वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भाषण पहुंचाने के लिए LED लगाई जा रही है, करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है। अब ये सब जनता देख रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में जनता माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ उत्तर प्रदेश में आशा की नज़र से देख रही है। और हमें लगता है कि जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे जो आज परेशान हुए हैं, कहीं ना कहीं सभी लोगों को साथ में लेकर, सभी लोगों के वर्गों को लेकर हम लोग चलेंगे। क्या लगता है भाजपा ने मजदूरों को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है? भारतीय जनता, अब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक्चुअली है ही नहीं गरीबों की। भारतीय जनता पार्टी तो केवल अमीर और अमीर की है। उन्होंने, उनका फंडा है पहले दिन से, आप देख लीजिए कि गरीब कैसे गरीब हो जाए और अमीर कैसे अमीर हो जाए।
हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन आप देखिए कि आप टोलों का काम देख लीजिए, जहाँ टोल अलग अलग लोग बाग लेते थे, अब टोल की पर्ची का क्या सिस्टम हो गया, उन्होंने कहा कि साहब फास्टैग लगा लीजिए, फास्टैग में पैसा जाएगा पूरे हिंदुस्तान के साथ एक साथ, और एक किसी एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाएगा। अरे वहाँ पे कोई कंप्यूटर चलाने वाले लगे थे, वहाँ और लोग लगे थे, और उनकी व्यवस्था, उनका घर का काम। तो ये सरकार पहले दिन से, जिस दिन से बनी, हाँ बस एक चीज़ में बड़े होशियार हैं, हम उनकी होशियारी आप भी जानते हैं कि इनके पास जो मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी लच्छेदार बातें हैं उसमें, और इनका सहयोग करने वाले बड़े लोग हैं। तो हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमारे पास आधा एक घंटा होता है, लेकिन उनके द्वारा जो संसाधन है 24 घंटे वही चलता रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा नुकसान, गरीब का, नौजवान का, आज शिक्षकों का मामला, हमारे छात्रों का मामला देख लीजिए, किस तरीके से फीस वृद्धि कर दी। अरे जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास आय के साधन खत्म हो गए, वहाँ आप कौन सी व्यवस्था ला रहे हैं। आज व्यापारी परेशान है, लाइट के बिल 3-3 महीने से जो बंद हैं दुकानें, उनके लाइट के बिल 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपये आ गए हैं। अब फीस, हाँ ठीक है, कुछ लोग अच्छे हो सकते हो, मजबूत हो सकते हैं, उनसे आप फीस ले लो, लेकिन अभी तक झांसी में विशेष तौर पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे स्कूल की फीसें माफ़ हो जाए। हम तो आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हम अभी जिले के अध्यक्ष बने हैं, यदि कुछ दिन में ये इस पे काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से समाजवादी लोग सड़क पे भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सोशल डिस्टेंस भी रखेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, इनकी विफलताएं भी बताएंगे, और लोगों को ये विश्वास भी दिलाएंगे कि जो समाजवादी लोग कर सकते हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी कर सकती है, वो उत्तर प्रदेश में और कोई पार्टी नहीं कर सकती। क्या लगता है, सरकार कहती है कि हम जो प्रवासी श्रमिक लौटे हैं उनको मनरेगा के तहत रोजगार देंगे और उनके खाते में 500 रुपये भी भेजेंगे, तो क्या लगता है कि छलावा हो रहा है या केवल खिलवाड़ किया जा रहा है? मनरेगा में जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं उन लोगों को भी कितने दिन का 100 दिन का रोजगार मिलता था। आप देखिए, जो लोग सुपरवाइजर थे, हाई स्कूल थे, इंटर थे, ग्रेजुएट थे, वो कहीं सुपरवाइजरी की या साइड इंचार्ज थे। अब मनरेगा में क्या उनको लाके आप लेखपाल की नियुक्ति कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या फिर उन पढ़े लिखे लोगों से, जो अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं, क्या उनसे खेती फावड़ा चलाएंगे? क्या आप करेंगे? ये जो मनरेगा, हाँ हमारे मुख्यमंत्री जी MOU में माहिर है, उनका वो एक फंडा है। हम तो आपसे कह रहे हैं, आप चाहते हैं झांसी में, अभी आप देख लीजिए ये डिफेंस कॉरिडोर का क्या हुआ, आप बता दो अगर एक काम हुआ हो। हमारे सीबरी बाजार का फ्लाईओवर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, जितना उस टाइम बना, आपकी सरकार केंद्र में भी, स्टेट में आप उसे बना देते, लेकिन कहीं कोई कुछ। अच्छा, कोरोना इतनी बड़ी बीमारी आई, आप मुझे बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कोई एक कोरोना का इन्होंने अस्पताल बना के तैयार कर दिया हो। लेकिन हाँ, ये एक जगह बना के जरूर तैयार कर देते हैं, तो टीवी में और मीडिया के माध्यम से ये जरूर बढ़िया उसका ढांचा बना देते हैं और बता देते हैं कि तैयार। एक चर्चा है कि जो गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर प्रधानों का आरोप है कि उनको पैसा नहीं मिलता है, और जिस कारण वो हम उन प्रवासी जो श्रमिक लौट रहे हैं उनकी केवल हम अस्पताल में स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें घर भेज देते हैं, जब हमारे पैसा नहीं तो उन्हें क्या करना है। इसमें कितनी सत्यता है? जहाँ तक गांव का सवाल है, अभी हम चूँकि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आज नगर निगम में आ गए, नया गांव हमारा जहाँ हम रहते हैं नया गांव है, आज भी नया गांव से जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी पैमाने पर इतना जो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ना क्वारंटाइन। अच्छा, आप जो प्रवासी मजदूर आया है, अरे उसको आप देखिए, पत्रकार जिन्होंने क्वारंटाइन जो बनाए हैं शहरों में, उनकी खबर दिखा दी कि उनमें पानी नहीं है। हमने उन्हें देखा था कि झांसी में ही हाँ, जो नलके का पानी होता था, वो जो संक्रमित लोग हैं या जो क्वारंटाइन लोग हैं वो पानी पी रहे हैं, बच्चे भूख से परेशान हैं। मतलब कोई व्यवस्था नहीं। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल गरीब मीडियम क्लास को परेशान करने का काम किया है, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ। जी, क्या आप कहना चाहेंगे जनता से कि कोरोना से किस प्रकार लोगों को बचना चाहिए? हम सबसे पहले तो ये झांसी की जनता से निवेदन और प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकले।
क्योंकि ये बीमारी जिस समय रोकी जा सकती है रुकी नहीं। ठीक है, उन्होंने गलती कर दी तो अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमसे कोई परिवार के लिए ऐसी कोई गलती ना हो जाए। ज़रूरी काम से घर से बाहर निकले और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, हाथ धोएं बराबर, मास्क लगाएं, मास्क, और अगर आप कहीं जा रहे हैं भीड़भाड़ वाले इलाके में तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। ये हमारी झांसी की जनता से अपील है। इसके साथ साथ एक अपील और है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आपको परेशान किया गया है, आपकी मूल चीज़ों के लिए आपको नज़रअंदाज कर दिया, गली गली भटकना पड़ा, भूख प्यास से रहना पड़ा, इसका जवाब भी झांसी की चारों विधानसभाओं की सीट ये बताएगी। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इस बार आम आदमी भी चुनाव लड़ेगा। एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, एक एक गरीब नौजवान किसान चुनाव लड़ेगा। आप किसानों की समस्या देख लो, अभी तक गेहूँ नहीं खरीदे जा पा रहा है, पूरा गेहूँ के पैसे समय से नहीं दिए जा रहे, बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल काम हम के दावे से कह सकते हैं कि झांसी के अंदर कोई काम किया हो या बुंदेलखंड में कोई काम किया, कहीं कुछ नहीं किया। आपके माध्यम से निवेदन है जनता से कि ज़रूरी काम से ही निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हाथ बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं और मास्क का उपयोग करें। जी महेश जी, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं, हमारे समाचार गैलरी की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप संगठन को मजबूत बनाए रखिए।